सच्चिदानंद गुरुदेव की जय। हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। हो मेरी वासना, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना अगम पार अपार पार, अगम पार अपार पार। ताहाँ है तेरो करार, ताहाँ है तेरो करार। तो देख निज दरबार अपनों, तू देख निज दरबार अपनों। सूरत यही संभार, तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना तो कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब। तो कहाँ देखे इन खेल में, ये तो पढ़ो सब प्रतिबिंब। प्रपंच पांचों तत्व मिल सब, प्रपंच पांचों तत्व मिल सब। खेलत सूरत के संग, ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना या में गुणी ज्ञानी मुनि महांता, अगम कर कर गावे। या में गुणी ज्ञानी मुनि महांता, अगम कर कर गावे। सुने सीखे पढ़े पंडिता, सुने सीखे पढ़े पंडिता। पार कोई ना पावे, पार कोई ना पावे। तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना तू देख दर्शन पंथ पैड़े, करे की बसिध साध। तू देख दर्शन पंथ पैड़े, करे की बसिध साध। चढ़ी चौदे शून समावे, चढ़ी चौदे शून समावे। ताहाँ आड़ी अगम अगाध, ताहाँ आड़ी अगम अगाध।
तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना अब पार सुख क्यों प्रकाशिए ए अपनो बिलास। अब पार सुख क्यों प्रकाशिए ए अपनो बिलास। श्री महामत मनसा मीट गई, श्री महामत मनसा मीट गई। सप सुपन की आस, सब सुपन की आस। तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना तुम चलो अगम के पार। ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना, ओ मेरी वासना। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कई मिनो मिने काल क्रोध सो, लड़ाई करते दिन जाए। सेवा धनी न प्रीत सयन सो डारी आसमान से पटकाए। सो डारी आसमान से पटकाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की। कई सेवे धनिया को प्रणाम। उपस्थित धर्म प्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं बहनें भाइयों, देखिए सेवा भावी, सेवा व्रती और समर्पित तीन प्रकार के भक्त होते हैं, तीन प्रकार के साधक होते हैं। एक वर्ग हुआ सेवा भावी, जहां मौका लगे, जहां भावना उत्पन्न हो जाए तो सेवा करते हैं। मन में भावना आने से, भावना नहीं आने से नहीं भी करते हैं। कई जगह जाने से भावना पैदा होती है, चलो हम सेवा करें, तो भावना के वशीभूत होकर के सेवा में संलग्न होना, ऐसे लोग भी बहुत होते हैं। और कुछ तो सेवा है नहीं, सेवा भाव उनके जीवन में है ही नहीं कि हम किसी की सेवा करें, ऐसा विचार ही नहीं आता है। बस अपने 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 करते चलो, खुद तैयार हो जाओ, खुद खाओ, खुद काम करो, खुद के लिए करो, किसी के लिए हम करें, औरों के लिए हम करें, वो सेवा भावी नहीं होता है। ऐसे लोग भी दुनिया में बहुत जीते हैं जो किसी के काम नहीं आते, अपने लिए ही जीते हैं, औरों के लिए उनका जीवन निरर्थक है। पर कुछ सेवा भावी होते हैं तो थोड़ी सी सेवा करें, लगे, घर में भी करें, मंदिरों में भी करें, संस्थाओं में भी करें, यात्रा में भी करें, कहीं भी करें, क्योंकि मन में भावना है सेवा की, तो सेवा हम करते हैं चले। पर वे कभी तो इतना ज़्यादा करते हैं, कभी नहीं करते हैं, भावना नहीं आने से नहीं करते हैं, भावना आने से करते हैं। ऐसे लोगों को सेवा भावी कहा जाता है। और एक वर्ग है सेवा व्रती, सेवा को व्रत मान करके करना ही करना है। हमने सोच लिया कि जीवन हमको
जीवन हमने सेवा में समर्पित किया है, ऐसा सोच करके व्रत पालने की भांति, जैसे व्रत पालते हैं ना उपवास, तो सुबह से शाम तक उपवास रखना है तो मुझे कुछ नहीं खाना है, निराहार रहना है, केवल जल पी करके रहना है या दूध पी करके रहना है या फल खा करके रहना है, अन्न नहीं लेना है। जब व्रत पालन किया जाता है तो व्रत पूरा होता है। तो ऐसे ही सेवा को भी व्रत समझ करके कि मुझे सेवा करनी ही करनी है, ये मेरे जीवन का निश्चित व्रत है। मैंने ठान लिया कि हम समाज की सेवा करेंगे, धर्म की सेवा करेंगे, बड़े बुजुर्गों की सेवा करेंगे, सुंदर साथ की सेवा करेंगे, संत गुरुजनों की सेवा करेंगे। ये व्रत ठान लिया, जीवन का मेरा व्रत है, ये व्रत कभी नहीं टूटेगा, अटूट व्रत है। ऐसा सोच करके कोई इसमें संलग्न हो जाए, आजीवन वह सेवा करता ही रहेगा। फिर सेवा व्रती जो होता है। और एक है समर्पित, जीवन ही समर्पण कर दिया उसने तो कुछ रखा ही नहीं अपने पास। ऐसे लोग तो फिर क्या है कि सेवा के ही अवतार हो जाते हैं। उन्हें कहना नहीं पड़ता कि तुम सेवा करो, स्वयं वो सेवा में संलग्न हो जाते हैं। पूरा जीवन समर्पित कर देना सेवा के लिए, किसी के लिए समर्पित करना, संस्था के लिए, मंदिर के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाना। कई लोगों को आप देखिए जो शहीद हो गए, उन्होंने राष्ट्र के लिए अपने को समर्पित कर दिया। राष्ट्र भक्ति सर्वोपरि, ऐसा उन्होंने मान लिया। तो इसी तरह परमात्मा की भक्ति सर्वोपरि, ऐसा सोच करके विचार करके जो लोग समर्पित हो जाते हैं वो तो धन्य धन्य हो जाते हैं, महान हो जाते हैं। उनका जीवन सेवामय जीवन होता है। उठना बैठना चलना फिरना यावत कार्य करना परमात्मा के लिए होता है। तो ऐसे ही ब्रह्म सृष्टि उन्हीं को कहा जाता है जो समर्पित होकर के सेवा करती हैं। आप देखिए तो समर्पित भाव हम में आ जाए, इसके लिए प्राणनाथ जी हमें वाणी सुना रहे हैं। कहते हैं कई सेवे धनिय को करके प्रेम स्नेह, इसलिए समर्पित होकर के जो सेवा करते हैं प्रेम और स्नेह से सेवा करते हैं। प्रेम से आप झाड़ू लगाइए तो एक कूड़ा करकट कहीं रहेगा ही नहीं। जैसे झाड़ू लगाना है तो झाड़ू लगाने वाले क्या करते हैं, आधा छोड़ते हैं आधा झाड़ू लगा देते हैं। और झाड़ू में से कोई 1 2 तिनका निकला तो उसको वहीं छोड़ देंगे, उसको नहीं निकालेंगे। तो झाड़ू लगने के बाद आप जाइए तो छोटे छोटे वो तिनके वहाँ बिखरे हुए होते हैं, कहीं धूल भी पड़ी हुई है, क्योंकि उन्होंने उसको समर्पित भाव से कार्य नहीं किया। समर्पित भाव से कोई झाड़ू लगाता है तो एक कण भी नहीं रहेगा वहाँ। झाड़ू पोछा बोलते हैं ना, क्योंकि झाड़ू लगाने से तो ऊपर जो गंदगी है वो हटा सकते हैं। पोछा लगाने से जमीन में जो धूल में मिल करके जो गंदगी बैठी है, धूल के साथ पोछा लगाने से वो सब बाहर निकल जाती है, पूरी गंदगी बाहर निकलती है, पूरी धूल भी बाहर निकलती है। इसीलिए पोछा लगाना भी जरूरी है। झाड़ू पोछा एक साथ बोलते हैं ना। तो समर्पित भाव से कोई करेगा तो एक भी गंदगी वहाँ नहीं रहेगी। और केवल वो बार बार ऊपर कर रहा है तो बहुत कुछ छोड़ भी जाता है। झाड़ू लगाने के बाद एक बार फिर झाड़ू लगाना पड़ता है। ऐसे लोग झाड़ू लगाएंगे तो दोबारा लगाना पड़ता है। ऐसे ही सेवा की भावना हो तो आप देखिए राज्य की सेवा आप कर रहे हैं तो एक एक चीज सोच करके ये राज्य के लिए है, ऐसा सोच करके शुद्धता से, सफाई से, स्वच्छता से, पावन हृदय से, निर्मल विचार से राज्य की सेवा होती है। इसलिए भोग व्यंजन भी मुंह में रुमाल बांध करके, मुंह में क्योंकि बोलते हुए ऐसे भोग व्यंजन नहीं बनता है, मौन रख करके बनाना चाहिए भोग व्यंजन। भावना हो, समर्पित भावना हो तो ये राज्य के लिए बिल्कुल पवित्र और शुद्ध रहना चाहिए, ये भाव लेकर के
फिर भोग लेकर के आएंगे तो भी शुद्धता के साथ, भोग धराएंगे तो भी भावना और शुद्धता के साथ, चंदन चढ़ाएंगे तो भी भावना और शुद्धता के साथ, आरती करेंगे तो भी भावना और पवित्रता के साथ। आप देखिए, जो भी राज्य का श्रृंगार करेंगे तो भी भावना और पवित्रता के साथ। आप देखिए, भावना होने से रोज श्रृंगार बदला जाएगा, 7 दिन में 7 श्रृंगार होंगे। भावना नहीं है तो एक ही श्रृंगार 7 दिन तक खींचा जाएगा, महीना दिन भी कुछ लोग खींच देते हैं एक ही श्रृंगार को। तो ये सब समर्पित होने की जरूरत है। तो प्राणनाथ जी चौपाई में कहते हैं, कई से वे धनिय को करके प्रेम सनिया। कई कई सुंदर साथ ऐसे हैं कि धाम धनी की सेवा करते हैं तो प्रेम से स्नेह से सेवा करते हैं। हम सखियों को पहचान पेड़ की। फिर ब्रह्म सृष्टि, हम सखियां बोलने से ब्रह्म सृष्टि, ब्रह्म सृष्टि को मूल मिलावे की पहचान है ना। पेड़ तो मूल मिलावा ही है, जहाँ से खेल में आए, तो उस मूल मिलावे की पहचान है। होसी धाम में धन्य धन्य एहा। तो मूल मिलावा की भक्ति समझ करके, मूल मिलावा का प्रेम स्मरण करके, मूल मिलावा की भावना स्मरण करके जो लग जाते हैं, धाम में लौट करके जाएंगे तो राजी महाराज धन्य है, धन्य है, धन्य है, ऐसा करके धन्यवाद करते रहेंगे। धन्य धन्य कहा करके आशीर्वाद देते रहेंगे, मेहर बरसाते रहेंगे राजी महाराज ऐसे सुंदर साथ को, जिन्होंने दुनिया में आकर के भी अच्छा काम किया, शुभ काम किया और अर्थपूर्ण काम किया। कई अवगुण लेवे धनिय का। पर कई कई सुंदर साथ प्राणनाथ जी के समय में भी थे, आज भी हैं। सृष्टि के प्रारंभ में भी अवगुण ढूंढने वाले लोग रहे, मध्य में भी रहे और प्राणनाथ जी के कार्यकाल में भी रहे, सदगुरु के कार्यकाल में भी रहे। आज भी ऐसे लोग मिल जाते हैं, क्योंकि जिसने अपने दिल में अवगुण बसा लिया, अवगुण ही ढूंढता है, उसमें गुण दिखलाई नहीं देता, किसी में कोई गुण दिखलाई नहीं देता है, क्योंकि मन में अवगुण को आपने स्थापित कर लिया है। तो जहाँ जाओ वहाँ अवगुण, जहाँ जाओ वहाँ अवगुण आपको दिखलाई देता है। इसके लिए कहा जाता है ना कि युधिष्ठिर ने राजसु यज्ञ करने के लिए तैयारी की, तो भीमसेन को कहा कि जाओ भीम, पंडितों को बुला करके ले आओ, यज्ञ करने के लिए विद्वानों को ढूंढो। तो भीमसेन निकले। निकलने के बाद फिर एक पंडित जी मिले, विद्वान मिले, तो कहा कि राजसु यज्ञ में आप चलिए, महाराज युधिष्ठिर बुला रहे हैं। तो कहते हैं, अरे इतने बड़े यज्ञ में बुलाने के लिए आए हो, कोई सवारी नहीं, कुछ नहीं, मैं पैदल जाऊंगा क्या? कुछ रथ लेकर के आओ, घोड़े लेकर के आओ, सवारी लेकर के आओ, तब तो माना जाएगा कि बहुत बड़े यज्ञ में हम जा रहे हैं। तो भीमसेन को लगा पंडित तो बड़ा अहंकारी है, ये तो सवारी के बिना जाने को तैयार नहीं है। उसको छोड़ दिया, इसमें अवगुण है, अहंकारी व्यक्ति है, अवगुणी व्यक्ति है। फिर आगे बढ़े तो दूसरा पंडित मिला, विद्वान मिला, उसको कहा राजसु यज्ञ में चलिए, महाराज युधिष्ठिर बुला रहे हैं, याद कर रहे हैं। तो वो बोलने लगा कि मैं खाली बैठा हूँ क्या, मेरा अभी तो कोई जजमानी काम होता है, पहले से बोलना चाहिए तो हम तैयारी रखते, अभी हमारे पास फुर्सत नहीं है, दूसरे लोगों को मैंने समय दे रखा है, मैं जजमानी करता हूँ, इसीलिए मैं नहीं जा सकता। भीमसेन ने कहा कि ये भी बड़ा आदमी अच्छा नहीं है, लोभी आदमी है ये, देखो कोई क्रोधी है, कोई लोभी है। फिर आगे बढ़े, तीसरे पंडित विद्वान से मिले, तो राजस्व यज्ञ में चलिए, तो बोला दक्षिणा कितना मिलेगा? तो उसने कहा ये बड़ा लोभी है, ये कृपण आदमी है। ऐसा भीमसेन को लगा। तो जितने पंडितों से मिले कोई न कोई अवगुण, कुछ न कुछ अवगुण उनमें दिखलाई देता है। तो दिन भर घूमने के बाद भी भीमसेन को एक सही पंडित नहीं मिला, अच्छा पंडित नहीं मिला, सुशील स्वभाव का कोई पंडित नहीं मिला। तो शाम को युधिष्ठिर महाराज के पास गए तो कहते हैं महाराज पंडित तो कोई भी अच्छे नहीं है, कोई लोभी है, कोई क्रोधी है, कोई अहंकारी है, कोई द्वेष करने वाला है, ऐसे सारे पंडित हैं देश में। युधिष्ठिर ने कहा
कल के दिन राज्य का भार तुम संभालो, मैं निकलता हूँ। युधिष्ठिर निकले और भीमसेन ने जिन जिन पंडितों को रिजेक्ट किया था, युधिष्ठिर उन्हीं पंडितों को लेकर के दरबार में आ गए। तो दरबार में आते ही उस समय भीमसेन ने देखा तो कहते हैं, अरे ये सब पंडित तो ये लोभी है, ये क्रोधी है, ये अहंकारी है, द्वेष वाला है, ये छल कपट वाला है। युधिष्ठिर ने कहा, चुप रहो भीमसेन, क्योंकि तुम्हारे मन में क्रोध है तो सामने वाला क्रोधी दिखलाई देता है, तुम्हारे मन में लोभ है तो सामने वाला लोभी दिखलाई देता है, तुम्हारे मन में द्वेष है तो सामने वाला द्वेषी दिखलाई देता है। हमारा मन निर्मल है, मेरा मन निर्मल होने के कारण मैं सबको निर्मल रूप में देख रहा हूँ। यज्ञ शुरू हुआ, अच्छा से यज्ञ पूरा भी हो गया उन्हीं पंडितों के द्वारा। तो जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना है सामने वाला भी उसी तरह दिखलाई देता है। इसीलिए श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, कई अवगुण लेवे धनिय का। कई कई लोग धाम धनी का भी अवगुण लेते हैं। अवगुण कैसे लेते हैं कि राज्य ने सबको तो सब कुछ दिया, मुझे क्यों नहीं दिया, ऐसा करके राज्य का अवगुण ढूंढना। राज्य ने तो जीवन दिया, राज्य ने विवेक और बुद्धि दे करके भेजा, राज्य ने स्वस्थ शरीर दिया, बल दिया, शौर्य दिया, सब कुछ राज्य ने दिया। परंतु कुछ कुछ लोग राज्य का ही अवगुण ढूंढते हैं कि राज्य ने औरों के साथ ठीक किया, मेरे साथ पक्षपात किया। ऐसा विचार कई लोगों में आता है। तो यहाँ कहते हैं, कई अवगुण लेवे धनिय का। कई कई ऐसे भी लोग हैं कि अवगुण ढूंढ रहे हैं, दूसरे का अवगुण ढूंढते हैं परंतु खुद भी अवगुण करते हैं, खुद भी गुण का काम कुछ नहीं करते हैं, भलाई का काम नहीं करते, सेवा का काम नहीं करते, समर्पण का काम नहीं करते हैं, बखत पे काम नहीं आते हैं। जो व्यक्ति बखत पे काम नहीं आया तो कितना ही विद्वान हो, कितना ही बड़ा हो, कितना ही चर्चित व्यक्ति हो, उसका कोई अर्थ नहीं होता है, क्योंकि बखत पे काम आना चाहिए। आपने धन रखा, संपत्ति आपने जुगाड़ करके रखा, बखत पे नहीं निकालते, बखत पे उसका प्रयोग नहीं करते, क्या काम का। अपने अपने अच्छे अच्छे जैकेट खरीद करके रखा है, स्वेटर खरीदा है, ठंडी का बखत है आप पहनते ही नहीं है। तो बखत पे काम ना आए वो कपड़े किस काम के, बखत पे काम ना आए वो आदमी किस काम के, और बखत पे काम ना आए वो धन किस काम का। समय पे काम आना चाहिए। तो कुछ लोग हैं अवगुण ढूंढने वाले, वो बखत पे काम नहीं आते। करे आप भी अवगुण नहीं स्नेह सुख साथ सो, उनमें प्रेम नहीं है, दिखावा होता है। कई कई लोग होते हैं कि दिखावा की भक्ति करते हैं ना, दिखावा का प्रेम, दिखावा की सेवा करते हैं। ये भी लोगों का स्वभाव होता है कि केवल दिखाने के लिए ऊपरा ऊपरी करना, मन से नहीं करना, हृदय से नहीं करना, दिल से नहीं करना। लोगों के सामने हम भी खड़े हैं ऐसा बताने के लिए करते हैं। यों वृथा खोबे रात दिन न, श्री जी कहते हैं जब दिल ही नहीं सदा, तोलो ना पियो पाइए जोलो न सादे दिल। श्री जी ने कहा परमात्मा तब मिलते हैं जब दिल सज जाता है, आपका मन सज जाता है, हृदय सज जाता है। वो नहीं सज सका तो परमात्मा कभी उस आसन में आएंगे ही नहीं, विराजमान ही नहीं होंगे। तो व्यर्थ में समय गंवाया, फिर दिन भी गंवाया, रात भी गंवाया, पर व्यर्थ में गंवाया, कोई अर्थ नहीं हुआ। हम मंदिर में बैठे परंतु दिल नहीं सदा, पूजा पाठ में बैठे दिल नहीं सदा, कहीं भी हम बैठे सत्संग में बैठे दिल नहीं सद रहा है, उसका कोई अर्थ नहीं होता है। तो दिल साधना, दिल को लगाना, दिल को समर्पित करना, इसके लिए साधना की जाती है। एक दिन की साधना से दिल नहीं सजता है, कई दिनों की साधना से दिल सज जाता है। फिर दिल सजने के बाद वही अच्छा लगता है, बाकी कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि दिल में परमात्मा बैठ जाते हैं तो फिर भक्ति अच्छी लगती है और ये मार्ग ही अच्छा लगता है। तुम सूती धनिय जगाया, हम तो मोह रूपी निद्रा में, अज्ञान में, अंधकार में, अविवेक में, अविद्या में हम लोग सोए पड़े थे, क्योंकि
संसार में जन्म होता है किसी बालक का तो अज्ञानी होता है, उसमें कुछ ज्ञान नहीं होता है। थोड़ा ज्ञान होता है तो भूख लगती है तो रोना शुरू करता है बालक, और कुछ नहीं। भूख लगेगी या अपने स्वजन माता पिता दूर हैं तो अकेलेपन का अनुभव होता है, इसीलिए वो बच्चा रोना शुरू करता है। उससे ज़्यादा कुछ ज्ञान ही नहीं है। थोड़ा ज्ञान होता है तो हंसना भी शुरू करता है। फिर थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने के बाद परिचित लोग मिलते हैं तो बच्चा हंसना भी शुरू करता है। और ज्ञान होता है तो धीरे धीरे सरकना शुरू करता है, चलना शुरू करता है कि मुझे सोए नहीं रहना चाहिए। जैसे जैसे ज्ञान की वृद्धि होती है वैसे वैसे बालक में परिवर्तन आने लगता है। और समझदार होता है तो कुछ पढ़ने लिखने शुरू कर देता है, पढ़ाई शुरू कर देता है। फिर जब से पढ़ाई शुरू होती है पढ़ते जाएगा 10 साल 12 साल 15 साल, जब तक पढ़ाई पूरी न हो पढ़ता ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। ज्ञान तो अनंत है, जितना पढ़ो जितना सीखो, कभी कोई हर ज्ञान का पंडित नहीं बन जाता है, हर ज्ञान का पारंगत कोई नहीं बन जाता है, अधूरा ही रहता है। इसलिए ये सब चीज़ें क्या है कि सीखने से पढ़ने से ही ये सब चीज़ें आती है। जागने के लिए एक दिन काफ़ी नहीं है, कई दिन लग जाते हैं। आत्मा जागृति के लिए जीवन लगाना होता है। तो हम अज्ञान में पड़े थे, तुम सूती धनी जगाया कया आगे मौत का दिन। धनी ने ये भी कहा कि जल्दी से जीवन रहते रहते जागो। इस जीवन में नहीं जागे तो मौत का दिन आने के बाद नहीं जागोगे, फिर किस जुनी में जाओगे, किस जो है जानवर के रूप में या पक्षी के रूप में, मछली के रूप में, न जाने 84 में कहाँ जा कर के फंसोगे। फिर लौट कर के आना दुर्लभ है। 84 का चक्कर कब काटोगे, कब मनुष्य बनोगे। इसलिए ऐसी स्थिति जीवन में न आए, इसी जीवन में जागो, इसी समय जागो और इसी अवसर को सफल बनाओ, क्योंकि मौत का मुकाबला करना न पड़े। आत्मा जागृति हो जाएगी तो मौत का सामना नहीं करना पड़ेगा। आत्मा सोई है तो मौत का भी सामना करना पड़ता है। कहे आगे मौत का दिन्ना, कई शास्त्र पुराई आपे अपनी। और धनी ने, सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने समझाने में कई शास्त्रों का प्रमाण भी दिया। गीता का, भागवत का, वेद का, वेदांत का, उपनिषदों का, न जाने कई उन्होंने उपदेश दिए, कई प्रमाण दिए, कई सिद्धांत बताया, कई प्रवचन दिए। छूटे ना दुख अगिन्ना। फिर भी संसार का ये अग्नि के समान जो दुख है, जन्म मरण का दुख है, ये हमारा नहीं छूट रहा है। पर मन में एक बार विचार आ जाए कि हमें छोड़ना है। जैसे आप देखिए कि बचपन में बच्चों का स्वभाव होता है ना अंगूठा चूसने का, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे, कई बच्चे होते हैं तो अंगूठा चूसते रहते हैं। जब उनको ज्ञान होता है तो छोड़ देते हैं, बड़े होकर के नहीं चूसते, क्योंकि उनको शर्म आती है, लज्जा आती है कि अरे ये तो गलत कार्य हम कर रहे थे। जब हमारे पास ज्ञान ही नहीं था तो हम अंगूठा ही चूस रहे थे, पर ये तो बहुत ही समाज में तो एक निकृष्ट कार्य है। ऐसा हो जाता है, छोड़ देते हैं, बच्चे छोड़ देते हैं। फिर आप देखिए छोटे बच्चे होते हैं तो खिलौना से कितना प्यार रखते हैं, खिलौने के साथ खेलते रहेंगे, दिन भर खेलते रहेंगे, कभी तो खाना खाने भी नहीं आते हैं। ज्ञान होता है तो सब खिलौने को छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, फिर उनसे कुछ लेन न देन। बड़े होने के बाद छोटा खिलौना दिखा दिया जाए कि बचपन में तुम इससे खेलते थे, बोलते हटाओ हटाओ, हमें इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसी प्रकार से संसार का कोई भी बुरा स्वभाव ज्ञान प्राप्ति के बाद छूट जाता है और हम ज्ञानी बन जाते हैं। ज्ञानी बनने के बाद निकृष्ट स्वभाव हमारा हट जाता है, उत्कृष्ट स्वभाव हमारे जीवन में स्वयमेव आने लगता है। तो इस तरह से जीवन को सुखी बनाना है, शांत बनाना है, परमात्मा की भक्ति से जोड़ करके रखना है। जीवन में अग्नि न जले, जीवन में शीतलता आ जाए, ऐसा कार्य करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज का भी समय पूरा हुआ, वाणी चर्चा का समय पूरा हुआ है। आज के दिन राजभोग भंडारे की सेवा, एक पारायण की सेवा सिलीगुड़ी निवासी प्रतीक अग्रवाल जिनका धाम गमन हो गया है,
तो उनके नाम से पारायण भंडारा इत्यादि के लिए ललिता जी ने सेवा दी है। इसी प्रकार से दार्जिलिंग निवासी खुशी के नाम से पारायण और भंडारे की सेवा के लिए माता भगवती बाई ने सेवा दी है। उन सभी को मंगल कामना, मंगल भावना व्यक्त करते हुए अभी की वाणी चर्चा को यहीं विराम दे रहे हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की। तुम सुती धनिये जगाइया, कह्या आगे मौत का दिन। कई साख पुराई आपे अपनी, तो भी छूटे ना दुख गीना। तो भी छूटे ना दुख गीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की। प्रणाम।
तुम हो